रविश, वहां पर आप क्या देख रहे हैं? क्या वहां पर भी प्रदर्शन हो रहा है? छापेमारी की कार्रवाई कैसे चल रही है? देखिए, छापामार कार्रवाई पूरी हो चुकी है जो हमें जानकारी मिली है, और इसमें अब नई ताजा जानकारी सामने आई है। अर्पिता, अभी जो हमारी एनआईए के सूत्रों से बात हुई है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश से जिन 4 लोगों को हिरासत में लिया गया उनमें से 3 इंदौर से हैं और 1 शख्स उज्जैन से है। अभी जो जानकारी मिली है सूत्रों से, इसके मुताबिक ये जो 3 शख्स हैं इन्हें इंदौर के मुंबई बाजार इलाके से उठाया गया है, गिरफ्तार किया गया है, और इनकी निशानदेही पे उज्जैन से 1 शख्स को गिरफ्तार करके जो टीम है वो किसी गुप्त स्थान पर अपने साथ लेके गई है, क्योंकि ये मल्टीपल एजेंसीज की रेड थी। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो हैं, जो अभी कुछ ही देर बाद एक कार्यक्रम में इंदौर पहुंचने वाले हैं, वो इस बारे में एक बयान जारी करने वाले हैं। उनसे हमारी बात हुई है, लेकिन इसकी भनक जो है ये लोकल एजेंसीज को नहीं थी, ये बात साफ हो गई है। इंदौर से ये कल रात को छापेमारी कार्रवाई हुई है। बुधवार देर रात करीब 1 से 1:30 बजे के आसपास मुंबई बाजार इलाके में ये टीम पहुंची थी। यहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से कई सामग्रियां जब्त की गई है, लैपटॉप है, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनके पास से जब्त किए गए हैं, मोबाइल है, और कुछ आपत्तिजनक साहित्य भी हो सकता है। हालांकि इसको अभी सीजर रिपोर्ट में डाला नहीं गया है, ये जांच का विषय है। इसके अलावा इनकी निशानदेही पे ही उज्जैन से 1 शख्स को गिरफ्तार किया, और उसके बाद इन 4 को लेकर के टीम अपने साथ रवाना हुई है। अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो जैसा प्रदर्शन हम दूसरी जगहों पर देख रहे हैं, फिलहाल इंदौर में या उज्जैन में ऐसा प्रदर्शन दिखा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि देर रात इतना बड़ा ऑपरेशन हो भी गया है। टीम यहां से जा चुकी है, कहां ले गई है ये अभी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कुल 4 लोगों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है, ये साफ हो गया है। इनमें से 3 इंदौर, 1 उज्जैन से है, और ज्यादा जानकारी जो है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है इसमें नई नई चीजें निकल के सामने आ रही है। जो 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, आपको बता दें कि ये अभी जो प्रदर्शन हुए थे देश भर में, सीएए को लेकर, हिजाब को लेकर के, एनआरसी को लेकर के, तमाम दूसरी चीजों को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के, इन पे लगातार नजर रखी जा रही थी। भोपाल में भी कोशिश की गई थी। भोपाल में भी एनआईए ने बीते 6 महीनों में कई लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि बांग्लादेश के मूल संगठन से जुड़े हुए हैं। उनकी निशानदेही पर भी भोपाल के आसपास से कई लोगों को उठाया गया था, लेकिन ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं ये पूर्ण रूप से जो प्रदर्शन हुए थे और प्रदर्शनों में पीएफआई का जो हाथ था, इनके जो लिंक्स थे, उनको देखते हुए हुई है। तो इसलिए ये गिरफ्तारियां इंदौर और उज्जैन से फिलहाल हुई है। आधिकारिक रूप से इस पर बयान भले ही जारी नहीं हुआ हो, कुछ देर बाद वो जारी होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिल रही है जैसे देश के दूसरे हिस्सों से सामने आ रही है प्रदर्शन की, खासतौर से क्योंकि पीएफआई के जो नेशनल चेयरमैन है उनको भी हिरासत में लिया गया है। तो ऐसे में देखा भी जा रहा है कि पीएफआई की तरफ से एक बयान जारी होगा, उसके बाद ही पीएफआई के जो दफ्तर हैं जो इंदौर में है वहां पर किस तरीके से इस पे रिएक्ट किया जाता है, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो ये कि कार्रवाई करके टीम यहां से जा चुकी है, कुल 4 लोगों को गिरफ्तार करके। यानी आप भोपाल की बात बता रहे हैं मध्य प्रदेश की, कि वहां पर 4 गिरफ्तारियां हुई हैं और वहां से टीम जा चुकी है। जितेंद्र, क्योंकि राज्य हम देख रहे हैं, पहले खबरें 10 राज्यों की थी, अब 11 राज्यों की, यानी ये छापेमारी और बढ़ रही है। कौन कौन से राज्य हैं जहां पर छापेमारी चल रही है? बिल्कुल अर्पिता, 10 राज्यों से अब 11 राज्य इसमें शामिल हो गए हैं। अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, जिसमें केरल जो है सबसे ज्यादा वहां पर रेड की गई है। 50 जगहों पर केरल में एनआईए की तरफ से रेड मारी गई है। इसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एनआईए ने वहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही दिल्ली का शाहीन बाग का जो इलाका है, यहां पर एनआईए ने रेड की थी और यहां से भी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के जो राज्य हैं, वहां पर भी रेड एनआईए की तरफ से मारा गया है। इसमें 106 जगहों पर एनआईए की तरफ से रेड इस पूरे मामले को लेकर के किया गया है। इस मामले पर जिस तरीके से नजर रखी जा रही थी और ये बताया जा रहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन जरा नक्शे के जरिए समझा देते हैं कि कहां इस वक्त एनआईए एक्शन मोड में है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, और कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं वो भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। देखिए, राजस्थान में छापेमारी हुई, 2 लोगों की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में 4, महाराष्ट्र में 20 गिरफ्तारी की खबर आ रही है, दिल्ली में 3 और उत्तर प्रदेश में 8। तो कितनी एक्शन कैसे चल रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पुदुचेरी हो, तमिलनाडु हो, केरल में 22 गिरफ्तारियां, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम,
तो ये पीएफआई पर एनआईए का सबसे बड़ा एक्शन है। कितने कितने लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस लिहाज से अगर आप देखिए तो महाराष्ट्र में 20, केरल में 22 और कर्नाटक में 20, यानी सबसे ज्यादा गिरफ्तारी केरल से हुई है और उसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र, जहां से 20-20 गिरफ्तारियां हुई हैं। अब जानकारी ये मिल रही कि जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं इन सभी को दिल्ली लाया जाएगा। अब इनसे पूछताछ होगी, जो सबूत इकट्ठे किए गए हैं कि कैसे, कहां से पैसे आ रहे थे, फंडिंग कहां से हो रही थी, क्या क्या कोई साजिश रची जा रही थी, उन सब एंगल पर अब आगे जांच होगी और सबूत इकट्ठे फिलहाल किए जा रहे हैं। मुनीश पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। यानी मुनीश, हम दिखा रहे हैं किन किन राज्यों में ये रेड चल रही है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन हम राज्यों का सिलसिला भी देख रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। जैसे हमने जिक्र भी किया 10 के बाद 11 राज्य अब होते हुए, यानी संभावना है कि अभी और जगहों पर ऐसे ही छापेमारी चल सकती है और कुछ और गिरफ्तारियां अभी हो सकती है। इस आंकड़ा 100 से और ऊपर हो सकता है। जी बिल्कुल अर्पिता, 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में ये लगातार छापेमारी एनआईए, ईडी और वहां की राज्य पुलिस के द्वारा की जा रही है। और जो गिरफ्तारी का सिलसिला जैसे आप बात कर रही थी, 100 से बढ़कर 106 हो चुका है इस वक्त। और सबसे ज्यादा जो गिरफ्तारी है वो केरल और महाराष्ट्र से है। ये साफ दर्शाता है कि उन राज्यों में जहां पर पीएफआई की मौजूदगी ज्यादा थी, जहां पर उनकी गतिविधियां ज्यादा थी, वहां पर ये गिरफ्तारियां ज्यादा हुई हैं। अगर केरल की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात करें, तो इसके पहले भी हम देखें कि अलग अलग मामलों में पीएफआई का नाम लगातार सामने आता रहा है। दिल्ली की अगर बात कर ले तो चाहे हाथरस का मामला हो जाए, चाहे वो दिल्ली में दंगों का मामला हो जाए, चाहे शाहीन बाग वाला मामला हो, इन सभी मामलों में पीएफआई का नाम सामने आया था। और ये सारे मामले सामने आए तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए और खासकर के गृह मंत्रालय के लिए लगातार सरदर्द बन गया था, क्योंकि अलग अलग राज्य की जो सरकारें थी, खास करके यूपी से योगी आदित्यनाथ ने तो एमएचए को एक पत्र लिखा था। और पत्र लिखकर उन्होंने कहा था कि पीएफआई एक ऐसी संस्था है जिसे कि तुरंत का तुरंत देश हित के लिए बैन कर देना चाहिए। जब एनआईए और ईडी ने मिलकर अपना प्रेजेंटेशन दिया था एमएचए के सामने, गृह मंत्रालय के सामने, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मामला चाहे किसी दंगों का हो, मामला चाहे किसी गैंगरेप का हो, या मामला किसी आतंकी गतिविधि से हो, पीएफआई का पूरा जो मंशा होता है वो है यह है कि किसी भी तरीके से देश में दंगों को भड़काए रखना।